नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों आज हमारा हरिद्वार का टूर। तो मेरे साथ जा रहे आगे फ्रंट सीट पे राज भाई जी, पीछे सीट पे लेफ्ट साइड जीजा श्री श्री जयप्रकाश भार्गव जी, और बीच में बैठे हैं उनके भ्राता श्री श्री चिंतामणि जी, और ये है उनके अंकल जी, चाचा जी, श्री अमरचंद भार्गव जी, सानन ब्रागिया से। तो आज क्या वजह रही कि हम लोगों को हरिद्वार जाना पड़ा, तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक और लीजिए इस वीडियो का आनंद कमलू सोतीवाला के साथ। तो आइए लेते हैं एंजॉय इस वीडियो का। तो दोस्तों हम निकल चुके थे घर से शाम को 6 बजे के करीब, और सफ़र काफ़ी लंबा था, तो इसलिए आपस में बातचीत करते, गपशप करते, भजन सुनते हुए पूरे सफ़र का एंजॉय करते हुए चलते रहे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे पाउंटा साहिब से आगे। समय हो गया था 10:30, और समय भी बहुत हो गया था। होटल दुकानें सारी बंद हो रही थी और अब लगी थी ज़ोर से भूख। अब लगे थे हम ढूंढने कोई ढाबा रेस्टोरेंट कोई कहीं मिल जाता, तो क्योंकि तो दोस्तों अब हम लोगों को मिल चुका था शाकुंभरी ढाबा, मेन 4 लाइन पे एक खुला था रात को 11 बजे के करीब। तो ये देख सकते हैं आप शाकुंभरी ढाबा। तो यहाँ पे भी तकरीबन बंद होने की तैयारी थी, और अब गाड़ी हमने कर दी साइड में पार्क। यहाँ पे आग जलाई थी अंकल जी ने, तो यहाँ पे बैठ गए हम थोड़ा आग से की, और 5 खाने का ऑर्डर दे दिया था। भूख और ठंड दोनों लगी थी, तो यहाँ भी खाने का इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से। अंदर बैठकर हम लोग आग के पास बैठे थे, यहाँ जल्दी जल्दी देख रहे थे कि किस तरह से हमारे को जल्दी जल्दी खाना यहाँ बना रहे थे भाई साहब। तो 20-25 क्या आधा घंटे के बीच तकरीबन हम लोगों को खाना आ गया था, और तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, अब आ गया था गर्मा गर्म खाना। वाह! तो दोस्तों बहुत तेज़ भूख लगी थी और ठंड भी बहुत लगी थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और रात के 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे आ गया गर्मा गर्म खाना, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। और यहाँ से अंकल जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अगले दिन भी हमने ये प्रॉमिस किया कि यहीं पर आकर खाएंगे। तो यहाँ खाना खाने के बाद अंकल जी को किया सी ऑफ, यहाँ के स्टाफ को किया अलविदा कि कल मिलते हैं, वापसी में भी यहीं खाएंगे, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब था। तो शाकुंभरी होटल रेस्टोरेंट था ये। तो अंकल जी को किया हमने अलविदा और जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। तो दोस्तों अब निकल गए हम आगे के सफ़र में, और आपस में फिर वही बातचीत गपशप करते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए। कुछ लोग सो भी गए थे गाड़ी के अंदर, तो कुछ एक दो जो जागते थे, हम सब गपशप करते हुए चलते रहे, सफ़र का एंजॉय लेते रहे। सफ़र ऐसे ही करता रहा। तो अब हम पहुँचने वाले थे हरिद्वार। यहाँ से मात्र रह गया था 33 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार। तो अब आधे घंटे का टोटली सफ़र हमारा रहा। तो ये साइन बोर्ड यहाँ पे हमने देखा, तो 33 किलोमीटर हरिद्वार रह गया था। तो अब और सुबह के बज रहे थे 2, तो 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब हम हरिद्वार में एंटर कर चुके थे। और ये देख सकते हैं यहाँ से मात्र 33 किलोमीटर हरिद्वार। तो यहाँ से भी थोड़ा वीडियो बनाया खड़े होके, और फिर अब तो दोस्तों चलते चलते मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, कैलाश हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल का एक दिन मेरे पास एक फ़ोटो आया था, जिसमें लाश खाली, क्योंकि क्या है कि जो लाइट थी इसकी वो ख़राब हो गई थी, लाश हॉस्पिटल ही आ रहा था लिखा हुआ। तो फिर मुझे आज साक्षात दर्शन हुए, तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया, लाश हॉस्पिटल का की लाइट क्या है कि जो लाइट ख़राब हो गई थी, तो इसलिए सभी काफ़ी कॉमेडी कर रहे थे इसके ऊपर। तो अब चल पड़े फिर हम आगे सफ़र की तरफ, गपशप करते हुए सफ़र का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों सुबह के बज रहे 2:30, और हम लोग अब तकरीबन हरिद्वार में एंटर कर ही चुके हैं। और अब यहाँ से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार। तो ऐसे ही हमारा सफ़र आपस में बातचीत गपशप करते, भजन सुनते कट गया, और सफ़र का आनंद आ गया। तो अब पहुंच चुके थे हम हरिद्वार के अंदर। तो दोस्तों 2:30-3 बजे के करीब शाम रात सुबह के समय हम लोग पहुंच चुके थे गंगा मैया के श्री चरणों में, और बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर आकर, एकदम शांति। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू गंगा मैया का, और सामने जगमगाती लाइटें मंदिर की, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अब समय हो चुका है
आपको बताने का कि हम लोग क्यों आखिर हरिद्वार आए। तो दोस्तों, जो हमारे जीजा श्री श्री जयप्रकाश जी, उनके आंगन में एक प्राचीन मतलब बहुत बुजुर्गों के टाइम से एक मूर्ति रखी हुई थी। तो एक दिन पेड़ काटते समय अचानक पेड़ मूर्ति के ऊपर आ गिरा और मूर्ति खंडित हो गई। तो मूर्ति को प्रवाहित करने के लिए हमारे को हरिद्वार आना पड़ा। तो जीजा श्री और उनके भ्राता और चाचा जी और साथ में राज भाई जी, तो हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम सब इकट्ठे चलते। तो अब हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे मूर्ति को लेकर। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पूछना था कि मूर्ति को किस साइड प्रवाहित करें, तो यहाँ के परमिशन लेनी भी ज़रूरी थी। तो अब हम लोग निकल चुके थे पूछने के लिए रात के 2:30-3 बजे। यहाँ के स्थानीय पुजारी जितने भी यहाँ मंदिर में कार्य करता है उनसे पूछने के लिए, जानने के लिए कि मूर्ति को कैसे और कहाँ पर प्रवाहित करें। तो रात के समय का वीडियो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब चल रहे थे हम गंगा मैया के साथ साथ। और तो तत्पश्चात अब हमारे को एक पुजारी तो मिले। दोस्तों, अब स्थानीय पुजारी से जो है बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ इस स्थान पर जो है मूर्ति को प्रवाहित कर सकते हैं, जो खंडित मूर्ति है। तो अब हम लोग गाड़ी के पास आए और यहाँ से अब हम लोगों ने गाड़ी से मूर्ति को उठाया। मूर्ति भी काफ़ी भारी थी और अभी अंधेरा होने के कारण दिख भी नहीं रही। और अभी दिखाता हूँ, ये मूर्ति मैं जूम भी कर रहा हूँ पर अंधेरा, एक गाड़ी आई परे से तो अब दिख भी जानी थी आपको हल्की सी। ये इनकी गोद में भारी मूर्ति। तो अब हम इसको विसर्जन करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए चल पड़े थे गंगा मैया के श्री चरणों में। तो रात का समय इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस स्थान पर हमने मूर्ति को विसर्जन कर दिया, प्रवाहित कर दिया। और अब अपने जूते वगैरह पहनकर अब आगे की तैयारी की हम लोगों ने, कहाँ पे नहाना है, आरती वगैरह कहाँ पे करनी है। और अब चल पड़े थे हम आगे की तरफ। रात को 3:30-4 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त का ये समय था। तो इस टाइम अब हम मूर्ति को प्रवाहित करके आगे की जो कार्य करना था वो उसकी तैयारी करने लगे। अब चल पड़े हम नहाने की तैयारी में आगे की तरफ। तो रात के बज रहे इस वक्त 3:30। तो यहाँ पर दिख गए हमारे को चाय वाले। यहाँ पे लिया हमने चाय का आनंद, कुल्हड़ में, मिट्टी के बर्तन में चाय का भरपूर आनंद। तो ये भाई साहब हर की पौड़ी में चाय का आनंद लेने की थी 24 घंटे सर्विस। अदरक वाली बढ़िया काढ़ के काढ़ू वाली चाय। क्यों ठीक? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास भाई साहब चाय वाले बिल्कुल हर की पौड़ी के साथ ही है, जहाँ पे आरती होती है, आरती घाट बिल्कुल एकदम उसी के साथ इनकी है। ठीक है विकास भाई, रील बनाऊंगा इसके और यूट्यूब में डालूंगा। तो भाई साहब ने बना दी बढ़िया कड़क चाय। वाह, चाय का आनंद लेते हुए हैं। चाय का आनंद लेते हुए दोस्तों, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में, आरती के समय देख सकते हैं आप कितने प्यारे फूलों सजाए हुए थे। जगह जगह आरती की तैयारी हो रही थी सुबह के टाइम। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना सुबह के टाइम ही नहाए, थोड़ा धूप वगैरह आ जाएगी तो घूमने को भी रहेगा। तो फिर अब हम चले गए थे अपनी गाड़ी के पास सोने के लिए। तो सवेरे आए हम 7 बजे। तो दोस्तों, अब आ चुकी थी धूप और सुबह हो चुकी थी, चारों तरफ शोर शराबा। अब हम लोग अपने कपड़े भी मतलब टावल वगैरह लेकर नहाने की तैयारी में जाते हुए, और सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप। जय गंगा मैया। तो धूप भी बड़ी आ गई थी, धूप आ गई थी और ठंड जा चुकी थी। अब हम लोगों को करना था स्नान। अब पहुंच चुके थे हम मंदिर पर से में, गंगा घाट, हर की पौड़ी, हरिद्वार। अब यहाँ से चल पड़े हम नहाने की तैयारी में, पूजा पाठ करने की तैयारी में। विधि विधान के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सारे काम किया। तो सुबह सुबह चाचा जी ने फुर्ती दिखा दी। सबसे पहले नहाकर पहुँच चुके थे, ये कपड़े पहनने की तैयारी। बहुत ही फास्ट बुजुर्ग आदमी, सबसे फास्ट
और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से नहाएंगे ठंडे ठंडे पानी से। तो सच में चाचू जी में बड़ी हिम्मत है। तो दोस्तों अब आ गई थी बारी नहाने की सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से। सुबह सुबह ठंडा, बहुत ठंडा पानी था, हिम्मत नहीं हो रही थी पानी के बीच में जाने की। इनको देख के भी ठंड लग रही थी, पर चलो एक बार गंगा मैया का नाम लिया मन में और लगा दी डुबकी। तो अब पहुंच चुका था मैं भी पानी के नज़दीक, और अब देख सकते हैं आप, बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर चलो, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। तो दोस्तों अब लग गया था मैं भी पानी के बीच में स्नान करने। मैंने भी लगाई 3 डुबकी गंगा मैया के श्री चरणों में और बहुत ही आनंद आया। पहले पहले शुरू में बहुत ठंड लगी, पर अब थोड़ा ठीक लग रहा है और फ्रेश भी महसूस हो रहे, बिल्कुल फ्रेश हो गए। और पानी सच में बहुत ठंडा था। पूरे थी बारी जीजा श्री और उनके भ्राता श्री की नहाने की, तो ये भी आ गए थे 3 डुबकियां लगाकर। तो अब यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह पुरोहित जो यहाँ पे थे उनसे पूजा अर्चना करवाते हुए पूरे विधि विधान के साथ हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की। पुत्र लक्ष्मी ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि मंगल कामना निमित्त पौष मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि स्नान ध्यान दीप ज्योत राधा ठाकुर गंगा जी के चरणों में स्वीकार फल आरती दिखाइए। चंद्रमा मन सूर्या चक्षु सूर्य जायता सूत्रा द्वादशा चमका दमृत जायता। माता पिता जी हैं अपने और यह माँ गंगा हमारी माता जी, बच्चे परिवार स्वस्थ रहें और आरोग्य रहें। पितरों का ध्यान कर लेंगे अपने। ओम देवता भ्यो पितृ भयो महायोगी व्यय च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्य देवो नमो नमः। गंगा मैया हमारे रखना है, गंगा से हाथ जोड़ना, काटना तो दोस्तों अगले दिन हम पहुंच चुके थे शाम को 8 बजे अपने अपने घर सानन ब्रागिया में। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। कमलू सोथीवाड़ा मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत। तो सरोगनाड़ा में मिला हमारे को बारासिंगा का बच्चा, ये देखते आप लाइव तस्वीर। जय हिंद।